नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्रिया योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उसको इतने सरल रूप में आप सबकी लाइफ से जोड़ना मेरे इस चैनल का उद्देश्य है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिया योग का फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको कई अपने सारी वीडियोस में कहा कि ये उतना ही सरल है जितना सरल है आपका चलना, बोलना, खाना, पीना। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, आपको कोई पेड़ पर उल्टा लटक के या कोई शीर्षासन करके कुछ अलग सा प्राप्त नहीं होगा। हाँ, फिज़िकली आप जो चैलेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट क्रिया योग के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे कि सांस लेना, जैसे आँख बंद करना, जैसे सोना, जैसे जागना, जैसे स्वप्न देखना या सुनना, कुछ भी। मतलब आप सुनते हैं तब भी आप उसकी बात सुनते हैं। तो क्रिया योग, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी का एक साधारण सी जो हर एक्टिविटी है, जो कोई भी एक्टिविटी, वो सभी क्रिया योग का ही नतीजा है। हाँ, आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको कोई नई चीज़ बता रही हूँ, नहीं, नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप बिना जाने, जैसे आप समझिए कि खाना, आप कुछ लोग होते हैं खाना खाते हैं तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनको खाना है पता हो कैसे बनाया जाएगा। या आप देखते हैं कुछ लोगों में कुछ गुण, जन्मजात कहते हैं, भाई इसमें ये तो जन्मजात प्रतिभा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे जो जन्मजात चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या जो लोग उसके बारे में कॉन्शियसली यानी करते हैं तभी समझ आती नहीं। सब स्वप्न देखते हैं, हाँ, स्वप्न का विज्ञान अलग है, उसके लिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझना पड़ता है। उसी तरीके से स्वर है ना, कि राइट और लेफ्ट चलाते हैं, स्वर का विज्ञान अलग है। क्या हम जब ये हमारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जितने भी की विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान, या ये जब नहीं थे, जब इनकी पढ़ाई नहीं थी, तो क्या ये नहीं थे? तब भी थे, शरीर तब भी था, बीमारी भी तब भी थी, सब कुछ तब था। सिर्फ उसके बारे में जानना, कॉन्शियसली सीखना, यही है। तो उसी तरह से क्रिया योग आपकी ज़िंदगी में आप करें या ना करें, सीखें या ना सीखें, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ नहीं आए तो आप खाना नहीं पचा पाएंगे, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे थोड़ा सा, खास करके वो लोग जिनको दिक्कत होती है किसी भी तरीके की, जब आप समझ जाएंगे और थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे अपने शरीर को, मुझे ये खाना पचता है, ये नहीं पचता, इससे मुझे ये फ़ायदा होता है, इससे मुझे ये नुकसान होता है। उसी तरीके से क्रिया योग चाहे आप करें या ना करें, ध्यान आप करें या ना करें, सम्मोहन आप करें या ना करें, प्रसाद होते हैं, सबकी ज़िंदगी में है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, सिर्फ उसके बारे में जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा आँख बंद करना, कॉन्शियस होना, हाँ, अपने बारे में खुद को समझना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो, तो अगर आप जान जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे ना, वरना आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी हैं दुनिया की, लेकिन आपके शरीर में सब कुछ है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता, मान लीजिए भगवान की तरफ से मुझे ये हाथ मिला है और मुझे नहीं मालूम इसका क्या करना है, तो बेकार है। या भगवान ने मुझे चलने की ताकत, बोलने की ताकत दी, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, या कोई भी चीज़ हमें जो हम देखते हैं, पाते हैं, तो उसी तरीके से क्रिया योग के बारे में मैं आपको बताती हूँ।
आँख बंद करने से शुरू होता है। ठीक वैसी ही कोई क्रिया है जो आप हमेशा करते आए हैं, सिर्फ उसके बारे में जागरूक होना, जानकारी होना, ये हम क्रिया योग के थ्रू आपको के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आँख बंद करने से इसको शुरू करिए, जागे हुए आँख बंद करके, और शुरुआत करिए। अपनी सांस के बारे में जागरूक होइए, अपने शरीर के बारे में जागरूक होइए, अपने मन के बारे में जागरूक होइए। यही ये क्रिया योग है। हर चीज़ के बारे में जानना और जागरूक होना, खुद को समझना। जब हम खुद को समझते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है, और जब दूसरों को समझना आसान हो जाता है तो हम उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। खुद को समझना जब हम शुरू कर देते हैं तो हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो अच्छा, यही क्रिया योग आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी आपका उद्देश्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, अपने काम को ठीक से करना हो, अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ाना हो, ये सब क्रिया योग के द्वारा संभव है। लोग जैसे कहते हैं कि ये पत्थर पहनो, वो पत्थर पहनो, ये सब आउटर चीज़ें हैं, हर एक के रीच में नहीं है, और कितना वो फ़ायदा करेंगे हमें नहीं पता। क्रिया योग डेफिनेटली आपको फ़ायदा करने वाला है। अब अगले उसमें मैं बताऊंगी क्रिया योग के साथ आप और क्या क्या करें। जैसे एक छोटा सा मैं हिंट दे रही हूँ, संगत और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानना। ये क्रिया योग में आपको ये होता है कि आपको भटकने से रोक देता है। आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो भटकना बहुत आसान है, क्योंकि पावर जो है वो किसी को भी दिग्भ्रमित यानी डायरेक्शन खराब कर सकती है। तो वो मैं आपको अगले इसमें बताऊंगी कि क्या क्या ऐसा क्या करें कि हम जो हमें शक्तियाँ मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसको हम और ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे पहुंचाएं और उसका फ़ायदा उठाएं कि हम और हमारे आसपास के लोग सभी को फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी आपको ये बताने कि कैसा सत्संग का मतलब क्या है और सत्संग क्यों ज़रूरी है कोई भी चीज़ के लिए। हाँ, सत्संग है क्या, संग क्या है और सत्संग क्या है और कुसंग क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे मैं चाहती हूँ जो मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना वो पूरा हो जाए। तब तक के लिए आज्ञा।